डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए। और इसी हाईवे पे हमने ये हाईवे भी, इसमें हमने ऑप्टिक फाइबर केबल डालने का भी काम पूरा किया है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ऐसा डक्ट डालेंगे कि जिससे पेट्रोल से लेकर, गैस से लेकर, इलेक्ट्रिक केबल से लेकर, ज़रूरत पड़ेगी तो वाटर पाइपलाइन तक, और ज़रूरत पड़ेगी तो ऑलरेडी इसके साथ हमारी आईटी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक हमारी इसकी भी व्यवस्था हमने की है, जो गांव-गांव तक हमारी आईटी कनेक्टिविटी के लिए उपयोगी होगा। मुझे बहुत खुशी है कि यह हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र से जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से एक सपना था कि जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन्हीं के विकास के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और उन्होंने अभी कुछ ब्लॉक्स, करीब 500 ब्लॉक्स चिन्हित किए हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो ये बैकवर्ड एरिया से जाने वाला और उस एरिया के लिए ग्रोथ इंजन बनने वाला हाईवे है। और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विशेष रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात जो बार बार उन्होंने हमारे सामने टारगेट रूप में रखी थी, हमारा ये विश्वास है और ये उद्दिष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आज हमारे यहाँ इसके उद्घाटन के लिए उपस्थित है। बहुत सी नए टेक्निक्स वर्ल्ड की इसमें आए हैं, कैमरेज लगे हुए हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम लगी हुई है, वाटर कंजर्वेशन का कार्यक्रम किया है हमने, दोनों जगह ग्रीनरी लगाने की बात भी की है। इसको ग्रीन हाईवे में रूपांतरित करने के साथ प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइजर, इनके साथ बैठकर उनके मार्गदर्शन में हम योजना तैयार कर रहे हैं कि जयपुर और दिल्ली के बीच में एक केबल डालकर इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक बसेस भी इसमें चल सकेगी। हमारे यहाँ कम से कम रोड साइड एम्यूनिटीज़ हम 670 बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि जो राज्य होगा वहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ का फूड इसमें होगा। प्रधानमंत्री जी ने ये सूचना की थी कि वहाँ की सभी बातों को इसमें महत्व मिले और निश्चित रूप से उसको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आज इसका लोकार्पण करते समय देश के इतिहास में, हाईवे के कंस्ट्रक्शन के इतिहास में एक नए इतिहास की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उनका सपना है वो पूरा करने के लिए निश्चित रूप से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बनना चाहिए। और इसका मैं एक बात कहता हूँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी अक्सर कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होकर हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा और दुनिया की एक सुपर इकोनॉमिक पावर, आपके सपने का आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से बनाने में सहयोगी स्थापित होगा। इसी बात के साथ आपका स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और जिन हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे अधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके ये काम किया है, उनका भी अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और आज के इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया आज के इस अवसर पर विशिष्ट सभा को संबोधित करें। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपनी बात रखेंगे। देख सकते हैं आप मंच की तस्वीरें। पथ परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, NHAI के सभी अधिकारीगण और सभी स्थानों पर आज जो ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं राजस्थान की उस सभा में भी जुड़े हुए सभी बंधुओं का, सभी उपस्थित भाइयों बहनों को बहुत नमन करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज ये पूरे देश के नागरिकों के लिए ये खुशी का दिन है कि समूचे विश्व में
भारतवर्ष को एक नया स्थान देने के लिए, एक नई पहचान दिलाने के लिए, हम सबके दिलों पर राज करने वाले आप हमारे बीच में आज इंफ्रास्ट्रक्चर के इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को, इसका उद्घाटन करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे ये एक बड़ी सौगात है और इस बड़ी सौगात के लिए मैं आपके साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई तक लगभग 1380 किलोमीटर लंबा ये है। ये हरियाणा के एक बहुत बड़े भाग 129 किलोमीटर हरियाणा में से होकर के ये निकलता है। ये राजमार्ग केवल 2 बड़े शहरों को, दिल्ली और मुंबई, अथवा 5 राज्यों को जोड़ने वाला ही ये मार्ग नहीं है, बल्कि ये राजमार्ग जहां हमारी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाला है, वहां ये हमारी हरियाणा की जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारा हरियाणा का देसीपन, उसको मुंबई के आधुनिकीकरण के जो हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति है उसके साथ भी ये जोड़ेगा। निश्चित रूप से ये जो राजमार्ग 8 लेन का बना है, गुरुग्राम से अभी जो पहला इसका उद्घाटन हो रहा है, ये गुरुग्राम से जयपुर होते हुए सवाई माधोपुर से होकर के जो गुजरेगा, इसके पहले चरण के इस अवसर पर बहुत ही एक हमारे इस विशेष तौर पर, जिसको मैं कहूंगा कि आज जहां से मैं बोल रहा हूं, ये हमारा नूंह जिला है। और ये नूंह जिला जो है, ये हमारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ ये जिला है, लेकिन यहां से एक बड़ा भाग इसमें से निकलेगा तो एक औद्योगिक विकास इस क्षेत्र का होगा। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के एक प्रकार से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और ये जिला निश्चित रूप से तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री जी, देश भर में जिस प्रकार से ये जाल फैलाया जा रहा है, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर तक हो, चाहे वो भारतमाला से लेकर सागरमाला तक हो, जितने हाईवेज हैं, जितने रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, जितने हमारे ईवेज हैं, जितने हमारे एयरवेज हैं, इन सब से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास हो रहा है, ये बहुत उल्लेखनीय है। और मैं निश्चित रूप से इस बात का विश्वास करता हूं कि इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति होगी, निश्चित रूप से आपका जो सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी अपना देश बने, इस सपने को साकार करने में पूरे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं और हम हरियाणा में तो निश्चित रूप से अपनी भूमिका को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में जितने भी प्रोजेक्ट आपने हमको दिए हैं, चाहे राजमार्गों के हैं, एक्सप्रेस मार्ग है अथवा रेलवे के हैं, उस सब के माध्यम से हम हरियाणा की प्रगति और करेंगे। हम अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे और विशेष तौर पर ये जो मार्ग बन रहा है दिल्ली मुंबई, हरियाणा चूंकि लैंडलॉक्ड स्टेट है और इस लैंडलॉक्ड स्टेट को एक समुद्री जो पोर्ट्स हैं उनके साथ जोड़ने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट करने की जो हमारी भूमिका है उसको भी हम और निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। आज मैं इस समय पर आपका, माननीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं और आशा करता हूं इसी प्रकार आप अपना वृद्धहस्त हरियाणा के ऊपर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।